इसलिए बैक टू वेदास का नारा देकर के कि वेदों की ओर लौटो। क्यों लौटो वेदों की ओर? क्योंकि वेद कह रहा है, आप कुरान को पढ़ो तो कुरान क्या कहेगी? मुसलमान बनो। बाइबल को पढ़ो तो बाइबल क्या कहेगी? ईसाई बनो। है जी। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ो तो सिख बनो। है जी। तोरेत इंजिल आदि को पढ़ो तो कोई कहेगा यहूदी बनो, कोई कहेगा पारसी बनो। लेकिन वेद क्या कह रहा है? मनुर्भव जनिया दैव्यम जन्म, मनुष्य बनो। और आज के समय में हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो सकता है, सिख ईसाई का झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर मेरे अंदर भी मानवता है और आपके अंदर भी मानवता है तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है। क्योंकि जहां मानवता है वहां द्वेष के लिए कोई जगह है? जोर से बोलो। ऊंच नीच के लिए कोई जगह है? छूत अछूत के लिए कोई जगह है? जातिवाद के लिए कोई जगह है? छल और कपट के लिए कोई जगह है? नहीं। इसलिए वेद माता कहती मनुर्भव जनिया दैव्यम जन्म, मनुष्य बनो। और ये जो वेद की परंपरा है, आप यदि भगवान कृष्ण का जीवन देखो, हम कहते हैं उनको योगीराज कृष्ण, तो जो उनके जीवन में योग है, गीता का उपदेश तो बहुत बाद में दिया, पर उससे पहले जो उनका संकल्प है धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, ये संदेश, ये उपदेश भगवान कृष्ण के जीवन में कहां से आया? तो पता लगता है ये वेदों से आया। उनका जीवन वेदोक्त जीवन। हम भगवान श्री राम को कहते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बोलते कि नहीं बोलते? वो मर्यादा क्या है? कभी प्रश्न करो, कौन सी मर्यादा है वो जो राम जी के जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र देखने को मिलती है? तो वो मर्यादा आई कहां से? उन मर्यादाओं का मूल स्रोत क्या है? जो राम जी तुरंत के तुरंत अपना राज्य त्याग रहे हैं, वो त्याग की प्रवृत्ति राम के जीवन में आई कहां से? तो मूल में पता लगेगा मेरी माताओं बंधुओं, उसका भी आधार क्या है? जोर से बोलो, वेद। वेदी तो कह रहा है तेन तक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। मां गृधा कस्य सुधनम, किसका है ये धन? इसलिए भगवान श्री राम जी ने पल नहीं लगाए और तुरंत पूरा का पूरा राजपाट छोड़ करके बोलो चल दिया। वेद कह रहा है मां भ्राता भ्रात्रम दुक्षण, भाई भाई से द्वेष ना करे। अब आप विचार करना, चिंतन करना, वेद के इस अध्ययन को, इस पाठ को कितनी बारीकी से पालन किया। एक घटना आती है जिस समय श्री रामचंद्र जी श्रृंगेवरपुर से होते हुए और महर्षि भारद्वाज जी से मिलते हुए और चित्रकूट में आकर के डेरा डाल लेते हैं। और इधर श्री राम जी के जाने से दुखी महाराज दशरथ ने जब वापस सुमंत्र को देखा कि सुमंत्र खाली रथ लेकर के अयोध्या आ गए, तो सह नहीं पाए। और जब सह नहीं पाए तो कहते हैं अंतिम क्षण माता कौशल्या की गोद में सर था। और एक जो घटना सुन रहे थे ना अभी, सरदार अजीत सिंह जी के अंतिम क्षणों की, आज तो चोरी हो जाए तो व्यक्ति क्या कहता है, हार्ट अटैक आ गया जी। कोरोना में कई लोगों के बिजनेस फेल हो गए, हार्ट अटैक आ गया। पर एक बार विचार करना, जिन्हें ये पता लगा कि आजादी तो मिलेगी पर देश के दो टुकड़े करके मिलेगी, ये आजादी तो नहीं चाहिए थी। इस आजादी के लिए तो मेरे पिता सरदार अर्जुन सिंह ने अपना पूरा जीवन नहीं लगाया। इस आजादी के लिए तो मेरा भाई सरदार किशन सिंह और स्वर्ण सिंह नहीं लगा। इस आजादी के लिए तो मेरा भतीजा फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ा था। ऐसी आजादी तो नहीं चाहिए थी जो लोगों की, निर्दोष लोगों की लाश पर तैर करके आए। और इस बात को सुनते ही जिनको हार्ट अटैक आ गया हो, आप विचार करना वो कितने विरले लोग रहे होंगे। वो जो घटना आप सुन रहे थे कि वो अंतिम क्षण जिस पत्नी को कभी काले बालों में छोड़ करके गए हो और 38 बाद वो देश में लौटे हो, 38 साल बाद, 38 साल बाद मतलब आपकी आधी जिंदगी तो गई।
जब गए तो पत्नी के बाल कैसे थे? काले। और जब लौट के आए तो पत्नी के बाल कैसे हो सके थे? सफेद हो चुके थे। पहचाना तक नहीं अपने पति को। हम पढ़ते हैं रामायण में माता उर्मिला का त्याग, पर वो भी 14 साल का था। लेकिन ये जो बैठा हुआ है ना इतिहास यहां पर, इनके परिवार में तो एक ऐसी उर्मिला हो गई जिन्होंने 38 साल तक अपने पति की जुदाई को बर्दाश्त किया। ओ मेरी मातो बंधुओं, कह दूं कि जैसे सरदार अजीत सिंह ने अपनी पत्नी हरनाम कौर से कहा था कि मैंने तो अपने सारे कर्तव्य देश के नाम कर दिए, तुम्हारे प्रति जो मेरा कर्तव्य था वो पूरा नहीं कर पाया। कुछ ऐसी बात महाराज दशरथ ने माता कौशल्या से कही। कौशल्या, तुम जिस सम्मान की हकदार थी मैं कभी तुम्हें वो सम्मान नहीं दे पाया, पर तुमने पग पग पर पतिव्रत धर्म का पालन किया। मैं 2-2 सौतन ले आया पर तुम्हारे चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आई। आज अंतिम क्षणों में मैंने तुमसे तुम्हारे पुत्र को भी अलग कर दिया, तब भी तुमने कुछ नहीं बोला। मुझे क्षमा कर देना। उस समय भी वो धैर्य की प्रतिमूर्ति माता कौशल्या। आज जो धैर्य घर की माताओं में, मैं यहाँ की बात नहीं कह सकती, लेकिन हाँ अधिकांशतः आज ऐसी घटनाएं परिवारों में इतनी घट रही हैं कि परिवार टूट रहे हैं। और परिवारों के टूटने का एक बहुत बड़ा कारण, पुरुष भी कारण है लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है महिला का धैर्यवान न होना। एक समय था महिलाएं सोचती थी कितनी भी ताकत लगा करके घर को जोड़ा जाए, घर को जोड़ करके रखा जाए। इसलिए कई बार उसकी गलती नहीं होती थी, पर फिर भी क्या कहती थी, चलो अच्छा छोड़ो, मेरी गलती थी, मैं मान लेती हूं, मुझे क्षमा करो और क्रोध मत करो। आज क्या कहती है, अच्छा करूं 100 नंबर पर फोन अभी, क्योंकि जो असली वाला भाई है वो तो देर से आएगा, पर 100 नंबर वाले भाई तो, जोर से बोलो, वो तो तुरंत आ जाएंगे। अब आप विचार करना, चिंतन करना, आज वो धैर्य समाप्त हो चुका है। माता कौशल्या फिर भी धैर्य को धारण करते हुए क्या कह रही है, नाथ कोई बात नहीं, आपने तो बहुत अच्छा किया, जो भी किया, आप बस अपने आप को ठीक रखो, कोई बात नहीं, आप स्वस्थ हो जाओगे ना, हम जाएंगे, राम को हम वापस लेकर के आएंगे, आप चिंता मत करो। पर दशरथ कहते नहीं, मैं जानता हूं मेरे राम को, सूर्य पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, नदियां अपना रुख बदल सकती हैं, लेकिन राम अपने संकल्प को त्याग दे ये होगा नहीं। और कौशल्या, आज मुझे बिल्कुल पूर्णतः विश्वास हो गया, पक्तारम पकवह पुनराविशाति, जो मनुष्य अपने कर्मों से बोता है उसको काटता जरूर है। हम सोचे कि हम कर्म फल से बच जाए, कई बार व्यक्ति बचने की कोशिश भी करता है। अच्छे कर्म का फल तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए सबको? हाथ उठा करके बताइए, सबको चाहिए ना? अच्छा, पाप का फल किस किस को चाहिए? तो वो मैं करनाल ले जाऊं पैकिंग करके सारा, वो किसी को नहीं चाहिए। क्या बात है। अच्छे कर्म का फल सबको चाहिए। ओ मेरी माताओं बंधुओं, अब आप विचार करना, जब अच्छे कर्म का फल ईश्वर देते हुए व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, तो जो हमारे बुरे कर्म है उनका फल देते हुए कोई परिवर्तन करेगा क्या? फिर क्या होगा भगवान कृष्ण के उस संदेश का कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्म आपने किए वो तो भुगतने, बोलो। और अगर कोई पाप कर्म से बचना चाहता है, एक उपाय तो है, बचना चाहता है। कौन कौन बचना चाहता है? आप नहीं बचना चाहते, आगे वाले बचना चाहते हैं? ओहो, इसका मतलब गड़बड़ तो सारे ही करके बैठे हुए हैं। अगर पाप कर्म
से बचना चाहते हो डलहौजी वालों तो एक ही उपाय है। कहो तो इस बार ही बता दूं, नहीं तो अगली बार बुला लेना इसके लिए। अभी बता दूं? अच्छा बुलाना नहीं अगली बार। चलिए क्या बात, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ मेरी माताओं बंधुओं, अगर हम इस पाप कर्म से बचना चाहते हैं तो उपाय एक ही है, और वो क्या? पाप करो ही मत, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जो हो गए हैं उनका फल तो भुगतना, और हमारी क्या है बिसात? जिनके घर में भगवान श्री राम स्वयं पैदा हुए हों, वो महाराज दशरथ कौशल्या माता की गोद में सर रख के लेटे हैं। वो सहला रही हैं उनको, उनके बालों को दिलासा दे रही हैं, पर महाराज दशरथ की दोनों आंखों से भर भर पानी आता है। कौर सूझ चुकी है उनकी, और वो कौशल्या से कह रहे हैं, आज पूर्णतः विश्वास हो गया, कर्म के फल से व्यक्ति बच नहीं सकता। आज मेरी आंखों के सामने वो श्रवण कुमार के पिता शांतवन और उनकी माता ज्ञानवती, वो दोनों मेरे आंखों के सामने हैं। जब सत्ता के मोह में शब्द भेदी बाण चलाना सीखा था, और उसी बाण से मैंने उस श्रवण को बीन दिया था, और जब उसके निर्दोष माता पिता ने मुझे ये कहकर के प्राण त्यागे थे, दशरथ आज जिस पुत्र मोह में हम अपने प्राण त्याग रहे हैं ना, ये दुख तुझे तब पता लगेगा जब तेरी अपनी संतान के कारण तुम्हें कष्ट होगा। आज मुझे लग रहा है वो जो मैंने वहां पाप किया था उसका फल मुझे आज यहां पर मिल गया। और माताओं, तड़प तड़प करके महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। और गजब की बात तो देखो आप, गजब की बात तो देखो आप, कि जिस महाराज दशरथ के घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्रों के पैदा होने की किलकारियां गूंजी हो, है जी, आज उस महाराज दशरथ के अंतिम समय में एक भी बेटा उनके पास में, जोर से बोलो, एक भी नहीं था। देखो अभी पिछले दिनों सहारा श्री खत्म हुए, है ना, भारत के इतने बड़े उद्योगपति, कई हजार करोड़ का टर्नओवर, दो बेटे और पत्नी, तीनों विदेश में, और पता लगा अंतिम समय में सहारा श्री की चिता को अग्नि कौन दे रहे हैं? है जी, उनके काम करने वाले लोग। दो बेटों में से एक भी बेटा नहीं आया, न पत्नी आ पाई। अच्छा, इतनी संपत्ति कमाने का क्या फायदा? रेमंड कंपनी के मालिक सिंघानिया साहब, रेमंड कंपनी, आप विचार करना, इतनी बड़ी ब्रांड, और उसका मालिक किराए पर रो रो करके अपने बेटे को कोसता कोसता रह गया। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए हरियाणा में एक बात कही जाती है कि हे भगवान प्रभु तेरी माया, क्या हो जाए क्षण में, और सोची बात बड़े कोन्या, जो हो मानस के मन में, कि सोची बात बड़े कोन्या, जो हो मानस के मन में, कि एक रोज राजा दशरथ ने शुभ मुहूर्त कढ़वाए, रामचंद्र को राजा बना के कर लो मन के चाहे, पर चरत भरत की माता ने महलों में राम बुलाए, 14 वर्ष की कठिन तपस्या ऐसे वचन सुनाए, कि राजा बनना था जिसको जी हो, कि राजा बनना था जिसको जी, भेज दिया उसे वन में,
और सोचिए बात बड़े कोन्या जो मानस के मन में कि हे भगवान प्रभु तेरी माया क्या हो जाए क्षण में। सोचिए बात बड़े कोन्या जो मानस के मन